वीकेंड का ये शानदार मंच फिर से तैयार है, क्योंकि भाईजान बाजार में नई जान। स्वागत है आपका। और रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो मुनाफा 19,299 करोड़, अनुमान से बहुत ज़्यादा 17,700 करोड़ का हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट इतना आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आया है 19,300 करोड़ रुपए। पूरे स्ट्रीट में किसी का भी अनुमान इसके क्लोज नहीं था। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 19,300 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, जो पिछले क्वार्टर में इससे काफ़ी नीचे था। 15,792 करोड़ के सामने ये 19,300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये नंबर एक है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे स्ट्रीट के अनुमान किसी के 17,700 के आसपास, किसी के 17,000, 16,000 इस तरह थे, लेकिन उससे मच बेटर नंबर 19,300 करोड़ के आए हैं। इससे पहले रिलायंस जियो के भी नतीजे आए थे, वहाँ पे भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी और वहाँ पे भी मुनाफा जो है 4,716 करोड़ का देखने को मिला था। तो नंबर वहाँ पे भी बहुत शानदार थे और आमदनी 2,17,000 करोड़ से घटकर 2,13,000 करोड़ आई है। हमारा अनुमान भी था कि जो आमदनी है वो 2,35, 2,40 के आसपास हुई है, लेकिन आमदनी में कमी आई है और प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये सारे नंबर्स तिमाही दर तिमाही हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ, इसका ये मतलब शायद एक लगाया जा सकता है कि मार्जिन और पेट्रोकेमिकल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें प्राइसिंग बहुत बढ़िया हुई है और उसका फ़ायदा कंपनी को देखने को मिला है। चौथी तिमाही के नतीजे आपके सामने ये रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉफिट 19,300 करोड़ और आमदनी 2,13,000 करोड़ है। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी नंबर हैं, अभी डिटेल नंबर आएंगे तो इसमें संशोधन भी हो सकता है या इसमें और एड ऑन भी हो सकता है। दो मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम इस नतीजों पे बातचीत करेंगे। अमरीश बालिगा जी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और पार्थिव शाह, डायरेक्टर हैं ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सर, प्रॉफिट का नंबर तो बहुत ही बड़ा आया है, किसी के भी अनुमान से मच बेटर। Surely. I mean, the number is clearly much better than what was expected. Though this is clearly, I mean, a question कि यहाँ पे, the reason for this increase, it could be like O2C के जो margins है, that could have been much better than what was expected by us. Possibly extraordinary कुछ income है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. I think that's the other thing, क्योंकि revenue was in line, but जिस हिसाब से profits announce किए हैं, I think it's mind-boggling. आपको कैसे लग रहे हैं नंबर? अभी बहुत ही ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन दो नंबर जो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, प्रॉफिट के और रेवेन्यूज के, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, जियो के तो नंबर्स आ गए तो उसमें तो काइंड ऑफ इनलाइन है, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एबिटा फ्रंट और जो प्रॉफिट के फ्रंट पे, ये डेफिनेटली दर्शाता है कि ये क्वार्टर में जो O2C बिजनेस है, जिसमें जो रिफाइनिंग बिजनेस है, उसमें एक तो विंडफॉल टैक्स कम था, उसका डेफिनेटली फायदा हुआ है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर $2 सुधरे थे। हम जानते हैं कि रिलायंस के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, अलग तरह के क्रूड्स वो लोग रिफाइन करते हैं, और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अगर $2 होते तो उनका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता है उससे काफी ज्यादा होता है। तो थ्रूपुट ये क्वार्टर में डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में थोड़ा मेंटेनेंस शटडाउन था। तो उस लिहाज से भी हमें लग रहा है कि रिलायंस में जो O2C बिजनेस है, जिसमें मोर इंपॉर्टेंटली जो रिफाइनिंग बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो अभी इंडिविजुअली जब नंबर्स आएंगे तब ज्यादा पता चलेगा। दूसरा, पेटकेम में हम जानते हैं कि चाइना काफी ओपन हुआ था, तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ा था, तो उस हिसाब से भी पेटकेम के भी स्प्रेड्स थोड़े हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुधरेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडल, दैट इज द रीजन कि मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छा है। और रिटेल में भी हम नंबर्स देखेंगे, रिटेल में भी इस साल इस क्वार्टर में वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स हो और अच्छे नंबर्स हो। तो रिटेल एंड O2C ऐसा लगता है ये दोनों ने बहुत शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, मैं आपके सामने नंबर पढ़ देता हूं, चूंकि एक्सचेंज पे आ चुकी है। टोटल इनकम जो है 2,19,294 करोड़ है। अगर इसमें अदर इनकम का जो बालिगा जी जानना चाह रहे थे वो 2,918 करोड़ है, अगर उसको हम हटा दें तो वही फिगर आता है जो हमारी स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं। पीरियड के लिए, यानी इस अवधि के लिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो 21,327 करोड़ है, लेकिन उसमें डिफर्ड टैक्स 3,525 करोड़ हटाते हैं तो फिर ये बिल्कुल वही 19,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है। तो ये नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अमरीश जी, लगभग 2,918 करोड़ की अदर इनकम है जो आप देख रहे थे।
Absolutely. I think this is what is making the difference. But despite this, numbers are in fact better than what was expected. तो मुझे लगता है कि I think it will be welcomed by the market. बिल्कुल। तो पार्थिव इसमें एक आप कमेंट दीजिए, तब तक मैं और आपको डिटेल नंबर इसमें देता हूँ। कि आई थिंक रेवेन्यू का नंबर है वो समझना पड़ेगा, बिकॉज जो स्ट्रीट एस्टिमेट था करीबन एनीवेयर बिटवीन 2.30 लाख करोड़ टू 2.34 लाख करोड़ के आसपास था, और अभी हम जो देख रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, वो अराउंड 2.17 लाख करोड़ है। और डिस्पाइट दैट एबिटा फ्रंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 3500 करोड़ का ग्रोथ है, बढ़ाई है। तो आई थिंक ये समझना रहेगा कि रेवेन्यू पे कहाँ पे काइंड ऑफ हमने देखा है कि ट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन मार्जिन पे डेफिनेटली लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होगा। वो तो जब स्टैंड अलोन सब मार्जिन आएंगे तब विल गेट टू नो बेटर। पार्थिव, मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूं। ऑयल टू केमिकल यानी O2C का जो इस सेगमेंट का रेवेन्यू है इस क्वार्टर 31 मार्च 2023 के लिए, वो 1,28,633 करोड़ है, जो पिछले साल जो है इससे 1,45,000 करोड़ के आसपास था। ऑयल एंड गैस में डबल हुआ है, 4,556 करोड़ के आसपास ये निकल के आया। ये मैं ईयर ऑन ईयर नंबर आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1,44 से 1,28 पे आया है O2C, 44,74 से 45,56 ऑयल एंड गैस, और रिटेल जो है वो 67,634 से बढ़ के 69,288 करोड़। ये सारे नंबर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ। अगर ईयर ऑन ईयर जाएंगे तो इससे बहुत ही बेटर नंबर आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज से भी बहुत छोटा नंबर 134 है, और डिजिटल सर्विसेज में 30,343 करोड़ के सामने इस करेंट क्वार्टर में 31,373 करोड़ आए हैं। और इन सबको मैं अगर जोड़ दूं तो 2,16,376 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बनता है, जिसमें 22,000 करोड़ की जो है GST को घटा दिया गया। अगर उसको भी मैं जोड़ूं तो 267 का था। यानी अब टोटल नंबर जो आप रेवेन्यू के देखेंगे वो नेट 2,16,376 करोड़ के आसपास इसमें बनते हैं। और एबिट अगर आपको बताऊं तो ऑयल टू केमिकल का 14,194 करोड़, जो पिछली बार यानी लास्ट क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में 11,891 करोड़ था, और सेम टू सेम ऑयल एंड गैस में करीब 3,200 करोड़ का ये निकल के आया है। तो डिटेलिंग नंबर आपके सामने है। पार्थिव, आप कंटिन्यू करें। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि ऑयल प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए थे, इसीलिए जो रेवेन्यू फ्रंट पे जो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो O2C बिजनेस है उसमें रेवेन्यू जो कम हुआ है इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल